इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस का। देखेंगे पिछले सालों में आपसे सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे हैं, आपके इस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के पूछे हैं। और आप ये भी देखिएगा कि आपको क्या वो क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बच्चों उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको इस साल के लिए करने रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सबका बेनिफिट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से ईयर में लाइव प्रोसेस कितने कितने मार्क्स का आपका आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, 2023-24 में ये चैप्टर आपका 8 नंबर का आया है। सेट 2 में भी 8 नंबर का है, सेट 3 में भी 8 नंबर का है, यानी कि 2023-24 में ये 8 नंबर का है। अगर 2022-23 की बात करें हम लोग तो ये चैप्टर आपका 7 नंबर का, यहाँ पे 8 नंबर का और यहाँ पे 6 नंबर का, यानी कि 7 और 6 में इसकी वेरिएशन घूम रही है। अगर 2019 और 20 की बात करें तो यहाँ भी देखिए ये 8 नंबर का और यहाँ भी देखिए 8 नंबर का आया है। अगर मैं 2018-19 की बात करूँ तो चैप्टर 6 सबसे ज्यादा 10 मार्क्स का आया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पिछले सालों में ये चैप्टर आपका 7 से लेकर 9 नंबर के बीच में घूम रहा है, यानी कि मेजर चैप्टर में से एक है, एक बड़े चैप्टर में से एक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए आपसे कुछ भी चीज़ ना छूटे जो आपके पिछले सालों में पेपर में आई हुई है। और जो मैं टॉपिक्स आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जरूर करके जाने हैं और देखने हैं वो आपको यहीं से ही मिलेंगे। और फिर से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर और क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी की थोरो रिवीजन और एक्टिविटी सारी कर लेंगे तो आप देखना सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से ही मिलेंगे, कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एनालाइज करता हूं आपके लिए एनसीईआरटी। अगर हम फर्स्ट पेज की बात करते हैं लाइव प्रोसेस की, तो बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया फर्स्ट पेज से और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जनरल पेपर है ये। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सेकेंड पेज से भी बच्चों जनरली है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाए इससे भी, है ना। यहाँ पे आ जाइए आप थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वीडियो के एंड में, है ना। यहां से भी आपका कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर फोर्थ पेज पे बात करें तो फोर्थ पेज पे भी आपसे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है ना। फिफ्थ पेज पे आइए बच्चों, अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड में। देखिए ये जो आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिख रहा है, ये स्टोमेटा का डायग्राम पेपर में आया था और आपसे लेबलिंग करने के लिए बोला गया है, यानी गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपसे दिखाने के लिए कहा गया है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से कर लेना। 2022 और 23 के सेट 1 में था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले पेज पर आइए, ये है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 में बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपका, न्यूट्रिशन अमीबा देख रहे हैं, 1 मार्क का एमसीक्यू और असर्शन रीजन जिसे बोलते हैं वो आया हुआ है, 2022-23 के सेट 1 में था। तो आप इस वाले पोर्शन को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के ऊपर केस स्टडी आई है बच्चों, पूरी 4 नंबर की केस स्टडी आई थी 2023 और 24 में। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद इस पेज पे आते हैं एनालाइज करना बच्चों। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग है। सीबीएसई 2022 और 23 में 2 मार्क का क्वेश्चन था सेट 1 और 2 में। यहाँ से केस स्टडी मैंने आपको बताई कि सेट 1, 2, 3 तीनों में केस स्टडी थी 4 मार्क की, जिसमें सिलेवरी ग्लैंड के ऊपर सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बना के दिखा रखे हैं। म्यूकस एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन थे, लाइपेज ट्रिप्सिन के ऊपर क्वेश्चन थे, है ना। 4 मार्क की केस स्टडी थी, तो यानी ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी आपका पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाला पूरे पोर्शन से आपके सेट 2 में 2022 और 23 में 1 मार्क का एमसीक्यू भी पूछा गया है उस केस स्टडी के साथ साथ। ठीक है, और केस स्टडी में यहाँ पे विलाई के ऊपर भी क्वेश्चन था, जो कि केस स्टडी का एक सब पार्ट था। किसके ऊपर? विलाई के ऊपर। ऐसे ही बच्चों ये विली के ऊपर जो क्वेश्चन था ये आपका 2019 और 20 में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और यहाँ पे ट्रिप्सिन और लाइपेस के ऊपर भी 2019 और 20 में 2 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ट्रिप्सिन का, लाइपेस का, पेप्सिन का, विलाई का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। चलिए आगे।
इस वाले पेज से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बच्चों। ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एनसीईआरटी का ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक के ऊपर डिफरेंस आ चुका है बच्चों 2023-24 में सेट 2 में 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, और साथ साथ इसके साथ ये था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाला। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ये आपका एरोबिक और एनारोबिक में, इसे जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है, जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आया हुआ है, तो आप इसे जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, इस पेज पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है बच्चों पिछले सालों में। यहाँ पे आया है बच्चों 2018 और 19 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है ब्लड के कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स पूछे गए थे। तो ये पेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। देखिए 2019 और 20 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया हार्ट के ऊपर, 2018-19 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया हार्ट के ऊपर, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में डिफरेंस आए हैं, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ ब्लड में 2023 और 24 में 1 मार्क का एमसीक्यू आया, तीनों सेट में था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन वॉल्व्स के ऊपर आया 2018-19 में। यहाँ नीचे आ जाएंगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन आया है 2022 और 23 में, 3 मार्क का क्वेश्चन था, जहाँ पे आपसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का है उन्होंने बताने के लिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2018-19 में, और 2 मार्क का क्वेश्चन 2019 और 20 में ब्लड वेसल्स के ऊपर आया, आर्टरीज और वेन्स के ऊपर आया, तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर। और ये मुझे एक क्वेश्चन और दिख गया है, लीक, कि अगर ब्लड वेसल लीक होती है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लेना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का क्वेश्चन था 2023 और 24 में, 3 मार्क का क्वेश्चन था बच्चों सेट और 1 और 3 में। ठीक है, ये आप जरूर कर लेना। इस वाले पेज पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था पेपरों में अभी तक। एक्सक्रीशन की बात करें तो बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर, है ना, स्कूल वाले आपको बताते भी होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन 2018 और 19 में आया एक्सक्रीशन के ऊपर। 3 मार्क का क्वेश्चन आपका डायग्राम के साथ 2018 और 19 में आए, इस डायग्राम को बनाना था और ये सारी लेबलिंग करनी थी उसमें, है ना, देख लीजिए एक बार। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018-19 में 1 मार्क का नेफ्रॉन आया, 2019 और 20 में 3 मार्क का क्वेश्चन नेफ्रॉन आया। इस वाले टॉपिक को भी आप जरूर कर लेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट के ऊपर 2019 और 20 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया बच्चों, इसे भी आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये सारा एनालाइजिंग पेपर का खत्म हो चुका है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। पहले आ जाइए पेज नंबर 96 पे। ये पेज नंबर 96 आपका खुला हुआ है। ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना है आपको, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है और आप यहाँ से इवेंट कर लेंगे। ठीक है, ये 3 इवेंट दे रखे हैं और साथ ही साथ आप ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ लेंगे इस वाले पेज पे। ठीक है, इसके बाद इस वाले पेज पे आ जाएगी ये वाली एक्टिविटी आप कर लेंगे, एक्टिविटी नंबर 6.2। इसके साथ ये डायग्राम जरूर अटैच कर लेंगे, है ना, जरूर कर लेना इस वाले को, ये जरूर मुझे लग रहा है कि ये आएगा। इसके बाद इस पेज पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारे पेज पे बता चुका हूँ। इस वाले पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 105 पे। पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। ये हट के दोनों डायग्राम कर लेने हैं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 112 पे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया आपका लाइफ प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं।
कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं और कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के जो जो पेजेस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको वो जरूर करके जाने, देखना आपको क्वेश्चंस उसी से ही मिलेंगे, क्योंकि आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, एनसीईआरटी से ही बनता है, चाहे वो आपकी थ्योरी हो चाहे वो आपकी एक्टिविटी हो, सब एनसीईआरटी से ही आपकी आती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो बच्चों। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एनालाइजिंग वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ।